पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पलतेज पन्नू साहब हैं। पन्नू साहब, कल जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अकाली और बीजेपी एक साथ नहीं आती तो बीजेपी पंजाब कभी नहीं जीत पाएगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़िए, ये तो सभी जगह बात चल रही है ना। अकाली दल वाले सभी ये बोल रहे सभी अकाली दल इकट्ठा हो जाओ, सिमरनजीत सिंह मान भी आ जाए, वो एक और क्या है वारिस पंजाब दे वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, अकाली दल बब्बा आ जाए, अकाली दल रारा आ जाए, अकाली दल लल्ला आ जाए, जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी जल्दी से अकाली दल बादल के साथ समझौता कर ले। वो एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं, मैंने पूरी दोनों इंटरव्यूज देखी हैं, कि सुखबीर सिंह बादल बहुत अच्छा है, आई लाइक हिम। वो ये कह रहे हैं। इट मीन्स के अब जो कैट जो है वो बाहर आ गई है बॉक्स से। अब तो क्लियर हो गया ना लोगों को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की जो सरकार थी, चाहे 2002 से लेकर 7 तक थी, लोगों को ड्रामा किया गया। उस समय के अकाली दल बादल रवाइज रहे, इसलिए उनके ऊपर केस किए गए, फिर वापस लिए गए। 17 में जब वो दोबारा आए तो आपसी समझौता इनका रहा, इसीलिए कुछ भी नहीं किया कैप्टन अमरिंदर सिंह होरा ने। इसीलिए अब वो ये कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ, जल्दी इकट्ठा हो जाओ। क्यों इकट्ठा हो जाओ, किस चीज़ के लिए इकट्ठा हो जाओ? इनको जो तकलीफ सबसे बड़ी हो रही है ना, वो ये हो रही है कि आम घरों के लड़के लड़कियां वो कैसे एमएलए बन गए। एक आम छोटे से गांव सतौज से उठ के भगवंत मान मुख्यमंत्री कैसे बन गया? बन ही नहीं गया, अच्छे तरीके से सरकार चला रहा है। आप इनके बयान से देख लीजिए कि ये समझ गए हैं कि वो अच्छे तरीके से सरकार चला रहा है। ये इसलिए बोल रहे हैं अगर इकट्ठा नहीं हुए 27 छोड़िए 37 तक आप नहीं आ सकते। ये बात वही बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल क्लियर है कि उनकी जो सियासी ज़मीन थी उनके पाँव के नीचे से खिसक गई है। ये भी कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पंजाब में काम कर रही है वो सही नहीं है और पंजाब को समझ नहीं पा रही है बीजेपी। यही वजह है कि वो अपने पैर जो है पंजाब में नहीं जमा पा रही है। ये बात वो ठीक है बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए, चाहे वो बीबीएमबी का इशू हो, चाहे वो पीयू का इशू हो, चाहे वो चंडीगढ़ का इशू हो, बीजेपी को नहीं मालूम है कि पंजाब की ग्राउंड क्या है, पंजाबी क्या है, पंजाबियत क्या है, उनको नहीं मालूम। इसीलिए वो बार बार पंजाबियत को टेस्ट करते हैं कि ये देखते हैं ये लगा के कितना होता है, ये लगा के कितना होता है। तो वो समझ तो नहीं पा रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को समझा था? अगर समझा होता तो वो गुटका साहब उठा करके जो उन्होंने सौगंध उठाई थी उसके ऊपर पूरा क्यों नहीं उतरे? क्या वो पंजाब को समझे थे? क्या उन्होंने ये चिट्टा जो था वो ख़त्म कर दिया? क्या उन्होंने बेअदबी वाली जो घटनाएं थी उस मामले में कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब को समझते हैं? वो बीजेपी को तो बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पंजाब की समझ नहीं है कि लोग, पंजाब के लोग भूलते नहीं हैं। शायद उनको लगता है कि लोग भूल गए हैं, लोग नहीं भूले हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वो प्राइवेट महल से सरकार कौन चलाता था, यहाँ के ऑफिसर जो हैं उनकी बदली कौन करता था, एक विदेशी महिला। लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार पंजाब जब वो मुख्यमंत्री थे तो अच्छा चला रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी नहीं सुनी। राहुल गांधी ने धमकी तक दे दी कि उन्हें बर्खास्त कर देंगे और तरह तरह के प्रेशर जो है उन्होंने बनाया। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार चलाई कब है? एक बार दिखे थे वो हेलीकॉप्टर के नज़दीक और उनके पास फाइलें थी, वो दिखा रहे थे पत्रकारों को, देखिए ये 14 फाइलें हैं, मेरे मंत्री और एमएलएज की फाइलें हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, मैं ये सोनिया गांधी को देने जा रहा हूँ। तो वो कहाँ गई, किसको दी वो फाइल्स? कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ही अपने नीचे लेके बैठ गए वो फाइल। आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ा कि सोनिया गांधी जी के पास गई वो फाइल। अगर गई तो उस पर क्या हुआ, अगर नहीं गई तो वो फाइल्स कहाँ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नाकामियाँ जो वो फ्लॉप हो चुके हैं, अगर आप देखिए हिस्ट्री जानते हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मौका प्रस्त हैं। पंजाब में अगर सबसे बड़ा मौका प्रस्त पॉलिटिशियन ढूंढना हो तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। आप चाहे ऐसा कीजिए 90 से ले आइए, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि मैं उसको मिलता था, उसकी रजाई में सोता था, वहाँ उतर जाता था, वहाँ चढ़ जाता था, ये था वो था, कौन सी गाड़ी में गए, कहाँ गए। वो सबसे बड़े मौका प्रस्त हैं
और इसी मौका प्रस्ती के साथ उनको पंजाब वालों ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, दोनों बार वो फ्लॉप रहे। चाहे 2002 से लेकर 7 तक था, उस समय राजेंद्र कौर भट्टल ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी को मिलते ही नहीं थे, किसी एमएलएस को नहीं मिलते थे। तो 17 से लेके जब 22 के 21 के लास्ट तक वो रहे हैं, तब क्या किया? वो सो गए वो सीसवा में जाके, वहाँ से निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकले? क्योंकि मित्र से थे साथ में। तो वो लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, 2027 की तैयारी कर रहा हूँ और अगले चुनाव के लिए फिट हूँ पूरी तरीके से। पंजाबी तैयार नहीं है, पंजाबी अब नहीं इस चीज़ को मानेंगे। देखिए, इंटरव्यू जो है वो कैमरे के सामने, माइक के सामने दे देना और बात है, ग्राउंड पे जाके लोगों के सामने बोलना या उनके सवालों का जवाब देना वो एक और बात है। लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ एक एक चीज़ याद है। तरन तारण में कितनी डेथ हुई थी, गुटका साहब की जो सौगंध खाई थी उसका क्या हुआ, माइनिंग माफिया, केबल माफिया, जो कुछ भी था कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में चलता रहा। अब तो ये भी बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गया ना कि अकाली दल के साथ और बीजेपी के साथ उनकी मिली भुगत थी। लोग तो उस समय भी कहते थे कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बीजेपी में चले गए और अब जो है वो अकाली दल के साथ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गठजोड़ हो जाए। ठीक है, तो ये पलतेश पन्नू थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी वो बीजेपी के लिए और अकाली के लिए काम करते थे और अब खुलकर ये मामला सामने आ गया और उन्होंने खुलकर कहा है कि अकाली और बीजेपी को साथ आना चाहिए, जिससे साफ है कि वो अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।